अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। मैंने मारा दोबारा से यू टर्न मारा काफ़ी देर के बाद, काफ़ी ब्रेक के बाद यू टर्न मारा है। किस पे? व्लॉग पे। अच्छा, अब सीन यह है कि ब्रेक की वजह ये थी कि मेरी खाले की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उस वजह से जो है काफ़ी कुछ परेशानी थी। अब अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जितने भी लोग इस टाइम हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में बीमार हैं, परेशानी में है, उन सब की परेशानियाँ दूर फरमाएँ और सारे के सारे मुसलमानों को जो है वो जो है सुकून अदा फरमाए। ख़ास तौर पे जो इस टाइम हमारे मुसलमान हैं, हमारे एक मुस्लिम मुल्क में, गज़ा में, फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है हम सबके सामने है। और जो हम उसके लिए कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, 1% भी नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए। क्योंकि ये सारी बात जो है इस्लाम की है, मुसलमानों की है, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, जिसका अफसोस भी है। बात यह है कि अब मैंने मारा यू टर्न, तो यू टर्न के साथ साथ मैं कुछ नई चीज़ों की भी शुरुआत की है और उसके लिए एक पहला स्टेप लिया है। इस तरीके से मज़ीद स्टेप्स लेने हैं आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए एक बहुत फ़ायदे की चीज़ है। अगर आप भी वो सब कुछ करना चाह रहे हैं जो मैं इस टाइम करना चाह रहा हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कैसे इम्पॉर्टेंट है वो एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ को शुरू करते हैं और बिल्कुल इस वीडियो में वापस आते हैं कुछ सेकंड्स में। ये हमारा सरप्राइज, टाडा। वेल, ये मैंने एक चेयर खरीदी है, मैंने ऑर्डर की थी और जो है ये मुझे रिसीव हो गई है, कल ही रिसीव हुई है। तो मैंने सोचा कि इसकी जो है अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसको जोड़ेंगे भी और आपको ये भी बताऊंगा ये चेयर मैंने ली कैसे और किस तरह से ली है। मुझे तकरीबन मार्केट से 5 से 6 हज़ार रुपये के डिस्काउंट के ऊपर मिली है। इस टाइम मार्केट में जो इसकी प्राइस चल रही है वो कहीं पे 36 की चल रही है, कहीं पे 38 की चल रही है, कहीं पे 34 की चल रही है। दराज के ऊपर इसकी प्राइस लगी हुई है 30,000। लेकिन दराज के ऊपर मसला ये है कि उन्होंने स्टॉक अनअवेलेबल कर दिया है। ताज्जुब की बात यह कि जब ये 34,000 की वो बेच रहे थे, तब उस टाइम दराज वाले जो है फुल स्टॉक करके बैठे हुए थे। जो भी स्टोर है दराज के ऊपर, मैं दराज को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन उस स्टोर वालों को करूंगा जो ये जो है चेयर सेल कर रहे थे। बट जैसी 11/11 की एक्सपो लगी तो उन्होंने क्या किया कि उस चेयर का जो स्टॉक है वो बिल्कुल लिमिटेड कर दिया, यानी 2 चेयर्स कर दी सिर्फ। यानी अब 2 चेयर कोई भी ले ले तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो कहेंगे जी स्टॉक खत्म हो चुका है, हमने बहुत सारी शेयर्स भेज दी। तो हमें जो है बहुत मुनासिब पैसों में मिली है। आपको भी अगर चाहिए हो तो मैं बहुत मुनासिब पैसों में आपको ये चेयर दिलवा सकता हूँ। कभी भी अगर आपको चाहिए हो, उसके लिए आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। और कितने की मिली है ये मैं सबसे आखिर में आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको ये पूरी की पूरी वीडियो एक दफ़ा देखनी पड़ेगी ताकि आपको पता चल सके कि इसमें से निकलता क्या है। कुछ लोग जो है कहते हैं कि जी इसमें फेक भी आती है, चाइना की कॉपी आती है, लेकिन ये है कि ये ना तो फेक है ना चाइना की कॉपी है, ये ओरिजिनल चेयर है। और इसकी ओरिजिनल होने की जो निशानी है वो 2 से 3 है। वो आप चाहेंगे तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट बात ये है ओरिजिनल है। तो अब शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसको करते हैं बनाना शुरू। सबसे पहले काटने की जरूरत पड़ती है। इसका पाँव 5 टांगे हैं इसकी। और जब अगर जुगाड़ ना हो ना तो फिर आपको ये वाली जुगाड़ें करनी पड़ती हैं, कैंची वाली। ये आती है 2 डब्बों के अंदर। तो इसमें से कल मैंने ना 2 डब्बे कम करके 1 डब्बे में करा ली थी। तो उसमें कुछ सामान जो है वो फंसा के रखा गया। अच्छा जी, ये इसका एक पार्ट है। कैमरा मैंने पीछे किया ताकि आपको मेरी शक्ल भी देखो, सामान भी दिखे। ये एक और लीवर है इसका, लीवर पता नहीं इससे क्या होगा, पर चलो जो भी होगा।
और सबसे आखिरी चीज बिछाने की चीज। अब ये करता हूँ सामान साइड पे। इसको फास्ट फॉरवर्ड में जोड़ेंगे और फिर आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ। ये सारा सामान, और इस सामान को जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पूरे का पूरे स्क्रू होने चाहिए, और स्क्रू को घुमाने के लिए आपको पास होनी चाहिए ये कौन सी वाली, एल की, एल समझ रहे, एल की ये वाली लाजमी होनी चाहिए आपके पास। वैसे तो इसके अंदर है, बट ये मैं एक एक्स्ट्रा लेकर आया था कि जस्ट इन केस वो वाली एल की नहीं चली तो फिर ये वाली चलाएंगे, बट ये बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ये टाइट होती नहीं है। तो देखते रहिएगा और बने रहिएगा। इसके अंदर इसका ना एक, अब बनाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन इसके अंदर इसका एक मैनुअल पड़ा हुआ है पीछे कागज़, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इसको जोड़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी ये सील खोलता हूँ ताकि मैं अंदर तक पहुँच सकूँ। अंदर तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि सील को आराम से खोला जाए, शॉपर ना फटे, क्योंकि फट गया तो फिर जो है वो अच्छा नहीं होगा। वो लगती है इसके अंदर, वहां से उठाए क्या, उसमें नहीं लिखा हुआ क्या लगती है। Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God.
नीचे कुछ लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। तो ये है फाइनल रिजल्ट। मैंने भाई की रिक्वेस्ट की थी क्योंकि मुझसे अकेले ही जो है चेयर नहीं जुड़ रही थी, तो मैंने भाई को रिक्वेस्ट की थी कि वो जो है मेरी हेल्प करे, क्योंकि इसके स्क्रूज जो हैं वो अगर मैं अकेला कर रहा होता तो थोड़ी सी मुझे और देर लग जाती कंप्लीट करने में। बट मैंने उसको रिक्वेस्ट की और उसने फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसने एक साइड से वो लगाया, इसने लगाया, एक साइड से मैंने लगाया, और ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। अब आपको उसका एक स्नीक पीक कराते हैं ताकि आपको मज़ीद पता चल सके और देख सकें आप इसकी क्वालिटी के बारे में। जैसा मैंने आपको शुरू में बात अर्ज कर दी कि कॉपी और ओरिजिनल की कुछ निशानियां हैं जिसके ज़रिए जो है वो हम पता कर सकते हैं, तो वो निशानियां भी मैं आपको बताता हूँ और फिर ये भी बताता हूँ कि आपको कितनी प्राइस के अंदर मैं ये आप तक पहुँचवा सकता हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान। अगर आप लेना चाहें, मेरे पास एक ज़रिया है और वो होलसेल ज़रिया है, उसके ज़रिए इंशाल्लाह आपको मिल सकेगी बआसानी ऑल ओवर पाकिस्तान। तो देखते हैं एक इसका स्नीक पीक। ये एक्चुअली मेरा जो कलर है, मुझे रेड और कैमोफ्लेज और ब्लू मिल रहा था, तो मैंने कहा सब लोग रेड लेते हैं, मैं ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ सा कलर लूँ। ग्लोबल रेज़र इस कंपनी का नाम है, इस चेयर की कंपनी का। और ये ग्लोबल रेज़र में कॉपी भी आती हैं, ओरिजिनल भी आती हैं। फ़र्क होता है, थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क होता है, वो आपने ख़ुद एक तो आप उसका जो फ़र्क देख सकते हैं वो फ़ोम से चेक कर सकते हैं। इसका जो फ़ोम है साइड से, ये प्रॉपर एंगल्स बने हुए हैं और ये जो है बैठ नहीं रहा, प्रेस नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ ये कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं फ़ोम, यहाँ से आपको एक थोड़ा सा कंफर्ट मिलेगा। और ये साइड्स जो हैं वो प्रॉपर जो हैं स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब मजबूत हैं, नरम साइड्स नहीं हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, मैंने इसके ऊपर आपने देखा होगा ये जिसके लेग्स हैं, पांचों के पांचों लेग्स, उनके ऊपर और व्हील कलर दोनों जो है वो एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं चेयर के कलर के साथ। तो ये जो है निशानियाँ हैं ओरिजिनल होने की। और जनाब ये है ग्लोबल रेज़र। लोग ये इसको गेमिंग चेयर्स के नाम से जानते हैं। और मैं गेमिंग तो नहीं करता, अलबत्ता मुझे शौक़ है इस तरह की चेयर्स का, तो मैंने कहा इधर से स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी कुछ इक्विपमेंट अभी मज़ीद परचेज़ करना है प्रोडक्शन के लिए, तो इंशाल्लाह उसमें भी आप देखेंगे जब जब कोई नई चीज़ आएगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। ये जी इसका साइड लुक है यहाँ से, और उसके बाद एक साइड लुक ये है। मैंने इसकी जो लेग्स हैं उसके ऊपर से अभी तक ये प्लास्टिक इसलिए नहीं उतारा क्योंकि ये थोड़ा सा जो है उसको साफ़ रखता है, और वैसे भी ये चीज़ नीचे रहनी है, इसने ऊपर तो दिखना नहीं है, इस वजह से। बाकी ये है लुक, स्लीक डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छी फ़ील आ रही है इसको टच करके अगर देखा जाए। बाकी ये नेक के लिए एक पिलो टाइप का लगाया हुआ है और बैक के लिए इन्होंने ये रखा हुआ है, ये ऊपर नीचे हो सकता है। इसके पीछे जो है इसका बेल्ट लगा हुआ है, आप इसको निकाल भी सकते हैं धोना चाहें, और इसको निकाल के दोबारा से वापस भी लगा सकते हैं अगर ये गंदा हो जाए, जस्ट इन केस। बाकी ये एक गेमर्स की चेयर्स में ये होता है, ये लुक आता है इस तरह का। ये थोड़ा सा ब्रीदेबल, इसके ऊपर जो है वो कपड़ा लगा हुआ है। तो ये है जनाब लोग। और मैंने इसके ऊपर अभी बैठ के चेक किया था, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था बैठ के। और इसमें ये है कि ये जो चेयर है ये बिल्कुल बेंड हो जाती है, बिल्कुल पीछे की तरफ चली जाती है। ये देखें, ये अच्छी सी लुक है। इसके जो हैंड रेस्ट है वो आर्म रेस्ट को नीचे भी जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं, और वायर बिजली के अंदर ये ऊपर भी जाता है। बाकी ये है जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल पीछे चली जाती है। आप गेमर्स जो है वो ज़्यादा कभी कभार थक जाते हैं, तो कभी कभार अगर वो चाहें तो इस तरीके से इसको बैंड करके इस पर लेटा भी जा सकता है और ये इस तरीके से हो जाती है। देखें बिल्कुल इससे पीछे भी जाती है, मैं इसको लेके नहीं आ रहा, इसका
इसका एक लेवल और है, ये जनाब ये इसका आखिरी लेवल है। ठीक है, वैसे नहीं लेके जाना, ऐसा हमारी कुर्सी उठ जाए। ठीक है, ये ऐसा लगा सारा मतलब। बाकी कुर्सी बहुत अच्छी है, चेयर बहुत अच्छी है, मतलब मुझे तो मज़ा आया। और मैंने वेट किया थोड़ा सा इसके बारे में मालूम करने के लिए, और उसके बाद मैंने मंगाई। तो फिलहाल अब टी रख के लिए इतना ही था। और आखिर में एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, और जितनी दुआ कर सकते हैं करें, और सिर्फ दुआ से नहीं कुछ करना, अमल से करना है। क्योंकि एक मैंने उर्दू की किताब में एक शेर पढ़ा था, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। अमल नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त हमें अमल करने की ज़रूरत है। अमल करें, दूसरों को तरगीब दें अमल करने की। हो सकता है आप अमल करें तो आपको देख के कोई और भी करे, उसको देख के कोई और भी करे, और ये ज़रिया जो है जारी रह सके। ये लोग इतना ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।